पीएम मोदी झारखंड कोल्हान दौरे पर आए, 21,000 करोड़ की सौगातें दी। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन से लेकर पीएम आवास योजना और नई रेलवे परियोजनाओं की सौगात भी दी। उनका दौरा काफी चर्चा में रहा। जेएमएम ने उनके दौरे पर लगातार सवाल उठाए। 1,36,000 करोड़, सरना धर्म कोड, इन तमाम चीजों को लेकर जेएमएम की तरफ से सवाल उठाए गए। अब जेएमएम ने सवाल उठाया है कि जो वहां के स्थानीय विधायक थे, अगर परियोजनाओं की सौगात जनता को दी जा रही थी, कम से कम स्थानीय विधायकों को पूछा जाना चाहिए था। और खासकर उनका कहना था कि जिस इलाके में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहां के भी स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया गया था। इसे लेकर जेएमएम ने शिकायत दर्ज कराई है। हमारे संवाददाता अमित वहां मौजूद थे। अमित, जेएमएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ आरोप लगाए गए पीएम के इस दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने, जो कि जेएमएम के महासचिव हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यह प्रोग्राम जो था वो सरकारी प्रोग्राम था और सरकारी प्रोग्राम में कम से कम इतना तो ज़रूर होता है कि वहाँ के जो स्थानीय विधायक या फिर मंत्री या फिर सांसद होते हैं उन्हें पूछा जाता है। लेकिन टाटा नगर विधानसभा के जो विधायक है वहाँ उनको ही नहीं पूछा गया। तो कहीं ना कहीं यह जो प्रोग्राम था वो एक पार्टी के तहत ही रह गया है। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर पीएम मोदी के जो झारखंड जो आगमन हुआ था उसको लेकर के बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से एक पीएम 130 किलोमीटर की सड़क यात्रा करते हैं और ऐसे में ही जो है कहीं ना कहीं यह सही नहीं है। उसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी जब यहाँ 130 किलोमीटर की सड़क यात्रा करते हैं तो यह कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखता है कि यह एक चुनावी प्रोपेगेंडा है। साथ ही उन्होंने उत्पाद सिपाही को लेकर के भी कहा कि जिस प्रकार से नियमावली पे लोग सवाल उठा रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि रघुवर सरकार के समय में ही यह उत्पाद सिपाही की जो नियमावली थी वो लागू की गई थी। साथ ही उन्होंने और भी कई चीज़ों को लेकर के सवाल उठाए हैं। खास तौर करके देखा जाए तो जिस प्रकार से पीएम मोदी कल जमशेदपुर दौरे पे थे और वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ के लिए यहाँ पहुँचे थे, ऐसे में जब हेमंत सोरेन जो है वो भी जब जमशेदपुर से जब पीएम मोदी लौट चुके थे तब जाके एयरपोर्ट पे उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुलाकात किया था। और साफ तौर पे सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि कहीं ना कहीं जब यहाँ जब प्रोग्राम हुआ था तो किसी भी मंत्री को इस प्रकार से वहाँ बुलाया नहीं गया। इसे साफ तौर पे पता चलता है कि यह प्रोग्राम जो था सरकारी ना होकर के किसी एक पार्टी के लिए ही रह गया था। जी बिल्कुल, यानी पीएम ने सौगातें दी, अब जेएमएम को कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने थे। और अमित, ऐसा लगता है कि जेएमएम इससे पहले भी 1,36,000 करोड़ या फिर सरना धर्म कोड, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े कर रही थी कि पीएम हर मुद्दे पर बोले, इन दोनों मुद्दे पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी। और अब जेएमएम ने जो आरोप लगाए हैं, लगता है बीजेपी की तरफ से भी अभी फिलहाल इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया है जो जेएमएम ने आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो आज बाबूलाल मरांडी ने भी पीसी किया और इससे पहले बता दें कि जब पीएम मोदी जमशेदपुर पहुंचे थे और उन्होंने भरे मंच से, खुले मंच से उन्होंने यहाँ के जो पब्लिक है यानी कि झारखंड की जो जनता है उन्हें कर्मा पर्व की शुभकामनाएं दी थी। इसको लेकर के भी सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहीं ना कहीं सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कर्मा पर्व किसका है। सीएम माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री सबसे पहले क्लियर करें कि सरना धर्म को लेकर के वो चुप क्यों है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि कर्मा पर्व जो है झारखंडियों का है, झारखंड में रहने वाले आदिवासियों का है, यहाँ के जो मूलवासी हैं उनका है। तो साफ तौर पे प्रधानमंत्री पहले ये क्लियर करें कि सरना धर्म पे वो चुप क्यों है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया, उन्होंने ये भी कहा है कि अब एनडीए जो है वो बैसाखी के सहारे चल रहा है, पीएम मोदी इस पे भी गौर करें। और साफ तौर पे उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से उनके साथ नीतीश कुमार और अन्य नेता उनके साथ में है, अब सबसे पहले वो ये क्लियर करें कि सरना धर्म को लेकर के वो चुप क्यों है। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात ये होगी कि जवाब क्या कुछ आता है बीजेपी की तरफ से, इस पर क्या कुछ जवाब दिया जाता है। लेकिन पीएम के इस दौरे के बाद वार पलटवार का दौर लगातार चलते हुए देखा जा रहा है। अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।